राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतबीर ढाका। आप सबसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी। नक्सलाइटों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई थी इसमें, और 29 नक्सलाइट मारे गए और कई सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं उसमें। देश का आम नागरिक तो ये कहता है कि अच्छा हुआ कुछ नक्सलाइट कम हुए, लेकिन कांग्रेस का वही रोना है, वही समर्थन, चाहे आतंकवाद की बात हो चाहे नक्सलाइटों की बात हो। अब कांग्रेस का जिस ढंग से बयान आया है, नक्सलाइटों को शहीद बताया गया है और इन काउंटर की जांच की मांग की है। अब देखिए, कांग्रेस जब आतंकवादियों का इनकाउंटर होता है तो देश के सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया जी की आंखों में आंसू आते हैं। अखिलेश जी आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है बॉर्डर पे या कश्मीर में, तब इनको दुख होता है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अब कांग्रेस गौ हत्या का समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी और देश का हिंदू गौ हत्या को गलत मानता है, उसका विरोध करता है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक है, उनके बचाव में आती है। बीजेपी उनका विरोध करती है क्योंकि देश का सवाल है। बीजेपी सेना का सम्मान करती है और मोदी जी सेना को ताकतवर बना रहे हैं। कांग्रेस सेना को बदनाम करती है, सेना के अधिकारियों को सड़क का गुंडा बता रही है। कांग्रेस जिहादी जो घुसपैठ करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या बांग्लादेश की तरफ से हो, उनका समर्थन करती है, उनको देश में बसाने का काम करती है, उनके कागजात तैयार करवाती है। और बीजेपी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करती है, घुसपैठ रोकने की बात करती है। कांग्रेस के टाइम में पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाता था, किसी भी शहर में, और हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में आतंकवादी घटनाएं होती थी। लेकिन 2014 के बाद से आज तक एक कश्मीर को छोड़ के देश के किसी हिस्से में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ, कहीं आतंकवादी घटना नहीं हुई। कांग्रेस सर तन से जुदा वाले लोगों को बचाने का प्रयास करती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है, उनको सज़ा दिलाने का काम करती है। अनेकों उदाहरण देश में ऐसे जहां कांग्रेस ने धर्म के आधार पर, धर्म देख के उनको बचाने का प्रयास किया है। ये इन दोनों पार्टियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस धर्म परिवर्तन का समर्थन कर रही है और बीजेपी धर्म परिवर्तन का विरोध कर रही है। कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है, राम को काल्पनिक कहती है, और बीजेपी राम मंदिर का समर्थन करती है और समर्थन ही नहीं करती, राम मंदिर को बनाया है। ये स्पष्ट नजर आ रहा है। अभी रामनवमी के टाइम पे भी विपक्ष ने इसका विरोध किया है, इसको पाखंड तक कहा है कि राम मंदिर की पूजा, रामनवमी जो मना रहे हैं लोग, वो पाखंडी हैं। और बंगाल में जिस ढंग से रामनवमी की जो यात्रा निकाली गई, उस पर जो पत्थरबाजी हुई, उन पत्थरबाजों को बचाने का काम विपक्ष कर रहा है। पत्थर नजर नहीं आते उनको, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाके से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए दंगा हो गया। क्यों निकलते हैं वो? हिंदू तो कभी नहीं कहता। जब मुस्लिम अपना कोई त्यौहार मनाते हैं, ईद का कार्यक्रम करते हैं, तब वो जुलूस निकालते हैं, तब कभी नहीं कहा हिंदुओं ने कि हमारे इलाके से मत निकलो, ना कोई पत्थरबाजी की। और वो उन जिहादियों का विपक्ष, पूरा विपक्ष समर्थन कर रहा है। इलेक्शन के समय भी वो इसी रणनीति पर चले हुए हैं, पूरा विपक्ष। ऐसा लगता है कि वोट की बजाय वो अपने एक एजेंडे पे चल रहे हैं। वो एजेंडा जो हिंदू विरोधी है, वो एजेंडा जो देश विरोधी है, देश को बदनाम करने का एजेंडा, उस पर काम कर रहे हैं। अब जब टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं विपक्ष, पूरा विपक्ष, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, तो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं वो लोग। जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडे को देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए इलेक्शन में विपक्ष का समर्थन जनता नहीं कर रही। इसीलिए सर्वे रिपोर्टों के अनुसार भी पूरा विपक्ष 100 से पार जाने वाला नहीं है। कांग्रेस 40 से कम सीटें रहने वाली है, कि देश की जनता ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगी जो देश के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, देश का अपमान करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। देश की जनता उनके साथ नहीं जाएगी, उनका समर्थन नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।